हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ज़ीरो पीरियड। आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले सवालों की। कुछ ऐसे सवाल जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, आपके अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके काम आ सकते हैं, आपके नंबर को बढ़ा सकते हैं और आपके सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन में आपको एक तरह की सिमिलरिटी दिखेगी, क्योंकि आज जो है वो टाइम और डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन ही मैंने इस कलेक्शन में लिया है। ये हमारे क्वेंटा सीरीज़ की 32 नंबर की वीडियो है। इसका मतलब इसके पहले हमने 31 वीडियो इस सीरीज़ में डाले हैं, जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं और वो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। आप पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में अगर देखेंगे तो आपको वो सारे वीडियो दिख जाएंगे जो हमने अपलोड किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा सवाल है। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी है? पूरे क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि इसमें डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। पूरे केस पर डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो कुछ भी दिक्कत है वो टाइम और स्पीड पर है। तो ए की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो हमको ये पता है कि अगर हम टाइम का फार्मूला लगाएं तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इसी फार्मूले को हम यूज करते हैं। डिस्टेंस हमारा हमने x मान लिया सपोज, तो एक जो है a जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो अपॉन 9 हो जाएगा उसका कवरिंग टाइम, और b के लिए यही टाइम लग जा रहा है x/10। अब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 मिनट का है। ये ध्यान रखें, 36 जो है वो मिनट में गिवन है, ये मिनट में है, और ये जो स्पीड है वो घंटा में है। तो ये डिफरेंस है, तो इसलिए इस 36 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, अब आपको केवल इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका 9 और 10 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये 90 होगा, और ये 10x और ये 9x, और यहाँ से आप सिंप्लीफाई करते चले। यहाँ से दो तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 0 यहाँ 0 से कैंसिल कर दे, 6 को 6 36 कर दे, 10x में से 9x मतलब 1x बचेगा, और 9 छक्के हो जाएगा 54। तो ये जो 54 किलोमीटर है यही आपके डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। इसने यही पूछा कि यह दूरी कितनी है। हमने दूरी पहले ही मान रखी थी x, तो वो दूरी जो है वो ये हमने इसको x माना था, इसको हम मेंशन भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू इस तरह से 54 किलोमीटर आ जाएगी, और आप आसानी से ऑप्शन ए पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपके पास जो डाटा दिए हुए थे उन डाटा में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो दूरी है जिसके बारे में बात की जा रही है ये फिक्स है। तो जब दूरी फिक्स है तो आप उसको एक अज्यूम कर लो, कोई सा भी वेरिएबल, फिर डिस्टेंस और स्पीड को उसके हिसाब से फार्मूला में फिट कर दो, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 18 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट और 25 मिनट। चलिए, यहां पर जीप है और यहां पर कार है, ये इसका पीछा कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहां पर आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड में क्या हो रहा है, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी 90 माइनस 75, मतलब कितना हो जाएगा? 90 में आप 75 माइनस कर दें तो 75 5 80 10 90 15 आ जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड होगी। आपको पूछ रहा है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है, इसी डिस्टेंस को आपको कवर करना है।
क्योंकि जीप कार को तभी पकड़ेगी जब ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस इनका कवर अप हो जाएगा, मतलब ये यहां से यहां पहुंच जाएगी। तो टाइम आपके पास है कितना, 5, सॉरी ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, 5 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है, टाइम। टाइम के लिए क्या करना पड़ता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका कितना है, 5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है आपकी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो स्पीड आ रही है वो रिलेटिव स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। 5 से आपने डिवाइड किया इसको, ये आया 1/3, ये आएगा आर में। ये ध्यान रखें, यूनिट्स में इस पर जरूर आप फोकस रखें अपना, क्योंकि इसमें यूनिट का बड़ा खेल रहता है। मिनट का आर में कन्वर्जन, आर का सेकेंड में, मिनट्स में, इस तरह से जो कन्वर्जन है ये बहुत रोल प्ले करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो अभी आ रहा है 1/3 घंटे। तो 1/3 घंटे को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20 जो है वो मिनट में आएगा। ये ध्यान रखें, 20 आपका मिनट में आएगा। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आप बी में जाकर के टिक लगा सकते हैं और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, कहीं कोई कंफ्यूजन के चांसेस नहीं है। एक जीप है, कार को पीछा कर रही है। जीप और कार के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है। उनकी चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप जो है कार को कितने समय बाद पकड़ेगी ये हमको पता करना है। मैंने आपको बताया कि ये जो है 2 स्पीड जब एक साथ देता है तो आप यहाँ पर आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाया करें। और रिलेटिव स्पीड का जब आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये ध्यान रखें कि दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हों तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों तो आपको दोनों स्पीड को प्लस करना होता है। ये चीजें ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा था कि एक की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर थी, दूसरे की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर थी, और दोनों एक दूसरे के ही डायरेक्शन में चल रहे थे। तो हमने रिलेटिव स्पीड निकाल लिया 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमको रिलेटिव स्पीड मिल गई। हमको पता करना था कि वो जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है वो कब कवर अप होगा, तो मतलब टाइम निकालना था। टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला अप्लाई किया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड के लिए अपना डिस्टेंस हमारे पास है 5 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड हमने निकाला हुआ है तो 1/3 आ गया। बस इसमें दिक्कत ये थी कि ये जो आ रहा था वो आर में आ रहा था, इसको हमको कन्वर्ट करना था मिनट में। तो जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 मिनट आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ये 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़े, क्वेश्चन 3, एक और अच्छा सवाल। 2 शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तथा 10 बजे एक दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1 बजे अपराह्न, 2 बजे दोपहर, 12:30 बजे अपराह्न या फिर 1:30 बजे अपराह्न। ठीक है, क्वेश्चन बहुत क्लियर है, जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी की कॉपी है, समझिए। बस थोड़ा सा वैल्यूज पुट करते समय ध्यान रखें आप कैसे कैसे करेंगे। ये स्टेशन ए है और यहां से ये स्टेशन बी है, इनके बीच की जो दूरी है वो 500 किलोमीटर है। 8 बजे यहां से एक ट्रेन छूट रही है, यहां से जो ट्रेन छूट रही है वो 10 बजे छूट रही है। ऐसे क्वेश्चंस को जब आपको सॉल्व करना हो, यहां से छूटने वाले की स्पीड आपको दिया है 70 किलोमीटर पर आवर और इसकी 110 किलोमीटर पर आवर। मैं ये कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस को जब आपको करना हो तो पहले आप दोनों के टाइम को सेम कर लें। जैसे ये 8 बजे छूट रहा है और ये 10 बजे छूट रहा है, तो हम ये देख लें कि भाई ये 10 बजे ये कहाँ पहुंच जाएगा। मान लो 10 बजे वो यहां पर आ जाता है पी पर, तो 10 बजे कहने का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे चलेगा ये। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है आपकी 70 किलोमीटर, तो ये 70 गुणित 2 यानी कि 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा ये। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा वो 140 का होगा। अब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 500 माइनस 140 का है।
इसका मतलब ये 360 किलोमीटर है, और ये ट्रेन यहां से अब यहां आ गई है। यहां से ये इस तरफ चलेगी और ये इस तरफ चलेगी, ठीक है। अब आप रिलेटिव स्पीड का जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, तो रिलेटिव स्पीड इसमें क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो इसमें आपको दोनों स्पीड को प्लस करना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड इसमें हो जाएगी 70 और 110 का टोटल, यानी कि ये 180 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड हो गई और ये डिस्टेंस हो गया। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए आप सिंपल वही फार्मूला यूज कर लें, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास है 360 का, और आपकी स्पीड जो है वो 180 है। यूनिट पे गौर कर ले, 360 किलोमीटर में है और रिलेटिव स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये आपने कैंसिल किया 0 18 से कैंसिल किया तो 2 बार कटा, मतलब 2 घंटे के बाद ये एक दूसरे को मिल जाएंगी। 2 घंटे के बाद कब, यहां से 2 घंटे के बाद, यानी कि 10 बजे आपने दोनों ट्रेन की कंडीशन या उसकी प्लेस आपने बता दी थी। तो रिक्वायर्ड टाइम जो होगा, आपको जितना समय जिस समय में मिलना है वो होगा 10 बजे से लेकर के 2 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे आपके जो दोनों ट्रेन है वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी में जो दिया है वो आंसर आपका आंसर हो जाएगा। 12 बजे दोपहर को ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं मैं। ये एक ट्रेन ए है, ये एक ट्रेन बी है, समझ लो, स्टेशन बोलो या ट्रेन बोलो, जैसा बोल लो आप। उसने शहर कहा है तो मैं भी शहर कह लेता हूँ। ये शहर ए है, एक शहर बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर का है। इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है। एक ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है ए से 8 बजे, एक ट्रेन बी से स्टार्ट होती है 10 बजे। तो पहले काम हम ये कर लें कि 10 बजे ये ट्रेन कहाँ पहुंच जाएगी वो देख लें। तो 10 बजे ये ट्रेन यहाँ कहीं पहुंच जाती है। 10 बजे का मतलब 2 घंटे इसको चलाना पड़ेगा आपको। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, तो जब 2 घंटे आप चलाएंगे तो ये टोटल 140 किलोमीटर कवर अप कर लेगा। तो मतलब यहाँ तक आते आते ये 140 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये आपका 360 किलोमीटर रह जाएगा, क्योंकि आपने 140 किलोमीटर इसको यहाँ से चला लिया है। ये 360 किलोमीटर ये दोनों ट्रेन मिलकर के तय करेंगे। जब मिलकर के तय करेंगे, कहने का मतलब है कि इनकी रिलेटिव स्पीड आपको देखनी पड़ेगी। अब रिलेटिव स्पीड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जब दोनों एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में चलते हो तो उनको प्लस करना होता है। तो आपने दोनों स्पीड को प्लस कर लिया, 70 और 110 प्लस होने पे 180 आ गए। तो रिलेटिव स्पीड जो आई वो आई 180 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड पे इस डिस्टेंस को कवर कराना है आपको, मतलब 360 को 180 की स्पीड से कवर अप कराना है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 घंटे लगेंगे। ये ऑलरेडी घंटे में है, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यूनिट के मामले में। तो 2 घंटे लगेंगे इसको मिलने में। तो हमने जो कैलकुलेशन स्टार्ट किया था तो 10 बजे से स्टार्ट किया था, तो 10 से 2 मतलब 12 बजे। तो 12 बजे दोपहर को आकर के ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएंगी। ठीक है, मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस वीडियो का 4th क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 2 स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 48 मिनट में तय करती है, 48 मिनट में। एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल पहली रेलगाड़ी से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, बी से ए के बीच की दूरी को 60 मिनट में तय करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी? आपको इस क्वेश्चन में जो दूरी निकालना है उसके लिए ऑप्शन दिया है 24, 48, 40 और 15 किलोमीटर का। क्वेश्चन को पढ़ने से यह चीज क्लियर हो गई होगी कि जो दूरी है वो इस पूरे क्वेश्चन में फिक्स्ड बनी हुई है। दूरी जो है वो फिक्स है, ये इस क्वेश्चन में तय हो गया। हमने इसको x अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो पहला जो स्टेशन है वो ए से चलने वाली रेलगाड़ी x अपान 48 मिनट में तय करती है। अगर इसको मैं 48 से डिवाइड कर दूं तो मुझे इसकी टाइमिंग मिल जाएगी।
और दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है पहली से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, तो दूसरी की चाल अगर मैं लूंगा तो x अपान 48 नहीं होगा, ये होगा आपका x अपान, इसको मैं मिटा देता हूं पहले, x अपान 60 होगा। ये 60 क्यों होगा? क्योंकि आप क्वेश्चन को जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा है कि जो दूसरी गाड़ी है वो B से A के बीच की दूरी को 60 मिनट में तय करती है, तो उसको 60 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, ये x अपान 48 ले रहा है, ये x अपान 60 ले रहा है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका जो टाइम बताया गया है कि ये आ जाएगा 6। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें दो चीजें हैं। एक रेलगाड़ी जो है वो 48 मिनट में तय करती है, दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 60 मिनट में तय करती है, और दोनों के बीच की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो हमने स्पीड 1 निकाला पहले ट्रेन के लिए, स्पीड 2 निकाला दूसरे ट्रेन के लिए, और दोनों के बीच का जो स्पीड का डिफरेंस है, अगर मैं स्पीड 1 और स्पीड 2 की बात करूं तो ये है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड 1 मतलब डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्टेंस अपान टाइम x अपान 48, x अपान 60, और ये जो 6 है ये ध्यान रखें ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सारा डाटा जो है वो मिनट में दिया हुआ, ये 60 मिनट में तय कर रहा है, ये 48 मिनट में तय कर रहा है, तो ये मिनट के कारण इसको आप 6 घंटा जो है उसको बजाय 6/60 करके आप मिनट में कन्वर्ट कर लें। अब आगे आपका क्वेश्चन बन गया, समझिए। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लें, लेकिन नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 48 × 60 डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ 60 - 48 कर लें, x को कॉमन रख लें, और ये 1/10 हो जाएगा, क्योंकि आपने 6 से यही कैंसिल कर लेना है, और इसके 0 को भी यहाँ से काट दें आप। अब आपके पास क्या बचता है? 60 और 48 को अगर माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 12, ये 12x आ जाएगा, इज इक्वल टू 48 × 6। ये फिर से कैंसिल कर सकते हो, 12 कम 12, 12 चौक 48, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 6 चौक 24, 24 किलोमीटर इसके बीच का डिस्टेंस आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा 24 किलोमीटर। ठीक, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं। दो रेलगाड़ियां, एक ए से चलता है, एक बी से चलता है। एक जो है वो 48 मिनट में तय करता है, दूसरा जो है वो 60 मिनट में तय करता है। एक बार ए से बी बोला, एक बार बी से ए बोला है। दूरी जो है वो पूरी नियत है, फिक्स्ड है, दूरी में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हमने उसको x मान लिया। फिर हमने टाइमिंग निकाल ली दोनों की। टाइमिंग इसमें मिनट में दिया हुआ है, इसलिए जो आपका स्पीड आ रहा है वो मिनट में आ रहा है, तो x अपान 48 और x अपान 60 आया। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा को भी आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो 6/60 हो जाएगा। मिनट से आपने कन्वर्सन कर दिया। अब उसके बाद आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, फिर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बढ़िया सवाल के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। यह कहता है कि एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। एक बस जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की 3/4 है। 6 घंटों में कार कितनी दूरी तय करेगी? सारी चीजें अलग अलग है, एक दूसरे से रिलेट भी कर रही है और फिर उसके बाद उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी और कार की गति का अनुपात दिया है 16 और 15 का। ठीक है, एक बस जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है। तो मैं बस की स्पीड पहले निकाल लूँ। स्पीड ऑफ बस आ जाएगा 480/8, मतलब 8 छक्के 60 किलोमीटर पर आवर, ये बस की स्पीड हो गई। फिर उसमें आगे उसने रिलेट किया कि बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, मतलब स्पीड ऑफ बस
इज 3/4 ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन। यहां से आपको ट्रेन की स्पीड मिलेगी, ये 60 है, इसको 4 और 3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन मिल जाएगा। 3 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 चौक 80 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ ट्रेन है। अब आप यहां देखें जो ऊपर रेशियो में दिया है, ये दिया है स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार, इनका जो रेशियो है वो 16 और 15 का है। मुझे मिल गया स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब ये जो 16 है वो अगर 80 है तो एक हो जाएगा 80/16 यानी कि 5। एक की वैल्यू 5 आ गई तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 जो है वो 15 × 5 यानी कि 75 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 75 जो है वो इसकी स्पीड हो गई, 75 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस के लिए आप फार्मूला लगा दें डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपके पास है 75 की, अब आपको टाइम दिया गया है 6 घंटे का, तो 75 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, बचाएगा 3, 6 × 7 = 42 और 3 × 45, 450 किलोमीटर कवर कर लेगा वो 6 घंटे में। आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको बस एक दूसरे को रिलेट करना था क्वेश्चन में। एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। एक रेलगाड़ी है और एक कार है, दोनों की स्पीड जो है 16 और 15 की है। अभी शुरू में मैंने उसको यूज नहीं किया है, बाद में आ रहा कि वो आएगा आपको। एक बस जो है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती, तो मैंने क्वेश्चन यहीं से लिया कि 480 किलोमीटर 8 घंटे में तय करती, मतलब मुझे बस की स्पीड मिल जाएगी। स्पीड ऑफ बस जो आ रही है, स्पीड ऑफ बस जो मिल रही है मुझे, वो मिल रही 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड ऑफ ट्रेन मुझे चाहिए। स्पीड ऑफ ट्रेन जब आप लेंगे तो वो इन दोनों के बीच के रिलेशन से ले लेंगे। उसने कहा कि उसका 3/4 है, तो उसका 3/4 है कहने का मतलब इसकी स्पीड आप निकाल सकते हैं, 80 आ जाएगी इसकी स्पीड। अब ये जो स्पीड आपको दी गई है उसको आप रेशियो के साथ रिलेट करिए, क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड उसने दिया है, रेलगाड़ी और कार का 16-15 का है। तो अगर 16 जो है वो 80 है, 16 को मैं 80 से डिनोट करूं तो एक जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसलिए 15 जो है वो 75 हो जाएगा। तो जब 15 75 है तो डिस्टेंस जो है 75 और 6 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। आज आपने कुछ एक तरह के ही सवाल देखे, अलग अलग तरह के सवाल हमने आज डिस्कस नहीं किया। कुल मिलाकर के डिस्टेंस और टाइम पे ही बेस्ड क्वेश्चन थे। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कुछ और अच्छे सवाल, तब तक के लिए कीजिए इंतजार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।